ठीक है बेटा, 3 4 5 क्वेश्चन करते हैं अभी और उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। देखते हैं कैसे थे वो क्वेश्चन। चलो के मार कर ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन था 1200 शेयर्स थे एट द रेट ₹10 ईच और पैसे मांग रहे थे आप 4222। ये क्वेश्चन था बेटा और इसमें आपने 600 शेयर्स इशू करे थे एट ₹6 ईच फुल्ली पेड अप। ये क्वेश्चन था। देखिए इसमें जो एंट्री होगी, पहले एंट्री आपकी फॉरफीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और आपने कितने अमाउंट ड्यू करी है आप देखोगे तो 1200 शेयर्स है और पर शेयर पे आपने जो ड्यू करी है बेटा 4 to 6 और to 8 रुपीज ड्यू करे आपने, यानी 1200 शेयर पे 8 रुपए ड्यू करे हैं तो 2 8 96। इसके बाद जो आपको नहीं मिला वो है आपकी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है आपकी 1200 शेयर्स और 2 रुपीज के अकॉर्डिंग ये वाली नहीं मिली तो 2400 और बचे हुए आपके शेयर फॉरफिटेड। ये आपका आएगा डिफरेंस 72। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? किसी को है तो बेटा पूछ लीजिए, बोलो। नहीं है? ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी रीइश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू आप कर रहे हो 600 शेयर्स और 6 ईच कर रहे हो तो 3600 टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में बोला गया है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी 600 इंटू ₹10, 6000 डिफरेंस 2400, यह आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड। ठीक है बेटा, इसके बाद मुझे निकालना है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व के लिए एंट्री करूंगा शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। $600 इशू करे आपने, 1200 फॉरफिट किए थे, अमाउंट 7200 माइनस में 2400, 1200 आपका आंसर आएगा बेटा। मैच कर लीजिए जिन्होंने कर लिया था और जिनका नहीं हुआ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1800 शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू है 50 रुपीज इंटू ₹50 ईच और पैसे आप मांग रहे हो 15 15 10 एंड 10। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ड्यू हुई, रिसीव हो गई, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, सेकंड कॉल ड्यू नहीं करी। इसके बाद इसमें आपने 1200 शेयर्स को रीइश्यू करा एट द रेट ₹40 फुल्ली पेड अप। तो ये तो सेम क्वेश्चन बन गया, मेरे ख्याल में सही आया होगा आपका। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो।
आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 6000 आया होगा। सर हो गया। 6000 आया ना इसका आंसर। हाँ सर। किसी है कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं आया हो 6000, तो फिर मैं करवाऊं। सबका आ गया? सर करवा दो। करवा दूं? देखिए बेटा, देख लीजिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो देख सकता है। पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपके पास शेयर जो है वो 1800 है और आपने जो ड्यू करे अमाउंट वो 40 रुपीज ड्यू करी है, तो 72,000 टू, क्या नहीं मिला आपको? अलॉटमेंट नहीं मिली और फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट नहीं मिली और फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो अलॉटमेंट जो है आपकी वो है आपकी 1800 इंटू 15 और फर्स्ट कॉल है आपकी 1800 इंटू 10, तो 27,000 और 18,000, और बचे आपने 27,000 को फॉरफिट कर लिया। क्लियर? इसके बाद आप रेशियो कर रहे हो 1200 शेयर्स, तो रेशियो की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 40, 48,000, और क्वेश्चन में बोला गया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जितने रुपए का शेयर है वो वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल और वैल्यू आएगी आपकी 1200 इंटू 50, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपए है, तो इसका मतलब 60,000, और बचा हुआ 12,000 आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर से। इसके बाद नेक्स्ट है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो अमाउंट आएगी आपकी, आपने 1200 इशू करे 1800 में से, और फॉरफिट किया था अमाउंट 27,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपका? 18 माइनस 12, 6,000। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3000 शेयर्स है और एट द रेट ₹100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर है इस बार, और आप ड्यू कर रहे हो 50, 30 एंड 20, जिसमें आपने एप्लीकेशन मिल गई, आपको अलॉटमेंट नहीं मिली और फर्स्ट कॉल आपने ड्यू ही नहीं करी। ठीक है, ये सारे शेयर फॉरफिट करें। इसमें से फिर आपने क्या करा? 2000 शेयर्स को रेशियो किया है। ऐसे लिख लो इमीडिएटली, रेशियो 2000 शेयर्स एट द रेट ₹40 ईच, ये था ना, एट द रेट ₹40 ईच। यस सर। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें आप जब फॉरफिट करोगे तो पहली एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपने कितने रुपए ड्यू करे? 3000 शेयर्स पे। एक शेयर पे आपने 80 रुपीज ड्यू किए हैं, 50 एंड 30, तो आपके आ गए 2,40,000। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, सॉरी अलॉटमेंट नहीं मिली, तो शेयर अलॉटमेंट जो है आपकी 3000 शेयर्स इंटू ₹30, यानी 90,000, और बचा हुआ पैसा आपने फॉरफिट कर लिया।
जो अमाउंट आएगी आपकी 1,50,000। ठीक है बेटा। इसके बाद जब आप रीइश्यू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट आप रीइश्यू कर रहे हो 2,000 शेयर्स और 40 ईच, तो 80,000 के आपने रीइश्यू करे। बट जो शेयर कैपिटल में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? देखिए बेटा, शेयर कैपिटल में वैल्यू आएगी, यहाँ पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जो आपने पहले ड्यू करे वो अमाउंट आनी चाहिए। तो 2,000 शेयर्स और आपने पहले ड्यू करे थे 80, तो 80 के अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी 1,60,000। 80,000 आपका आ जाएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर में शेयर फॉरफिटेड। ठीक है। इसके बाद कैपिटल जब निकालोगे तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर आपने 2,000 शेयर रीइश्यू करे 3,000 में से और अमाउंट की थी फॉरफिट 1,50,000 माइनस 80,000, ठीक है बेटा। 20,000 आया आएगा, तब भी। हाँ 20 आएगा, ठीक है 20,000 आएगा बेटा। ठीक है, टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ₹4,000 शेयर्स है एट द रेट ₹20 ईच, 20 रुपए का एक शेयर है। आप ड्यू कर रहे हो 6, 4, 5 एंड 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं पहले, ये हो गया आपका। इसके बाद ऑल शेयर्स रीइश्यूड एट ₹25 ईच, 25 रुपए का आप बेच रहे हो फुल्ली पेड अप। ₹25 का आप बेच रहे हो बेटा, ठीक है फुल्ली पेड अप। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4,000 शेयर है, 20 रुपए का एक है, 6 रुपए आपको एप्लीकेशन पे मांगे आपने और मिल गए, 4 रुपए आपने नोटमेंट में मांगे वो भी मिल गए, फर्स्ट कॉल में आपने 5 रुपए मांगे जो रिसीव नहीं हुए, ठीक है, और सेकंड कॉल आपने ड्यू ही नहीं करी, ये शेयर फॉरफिट किए और सारे के सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए 25 रुपए के अकॉर्डिंग और फुल्ली पेड अप पे। ठीक है बेटा, तो एंट्री होगी आपकी। देखिए पहली दो एंट्री तो बहुत आसान है। शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 शेयर है आपके और आपने जो ड्यू करे 15 रुपीज के हैं, तो 60,000। इसके बाद जो आपको रिसीव नहीं हुआ वो है शेयर फर्स्ट कॉल, 4,000 शेयर में 5 के अकॉर्डिंग 20,000 और बचा हुआ फॉर फीचर 40,000। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद आप रीइश्यू करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप जो बेच रहे हो सारे शेयर बेच रहे हो लेकिन 25 रुपीज के अकॉर्डिंग बेच रहे हो, तो 1 लाख और शेयर कैपिटल के अंदर जो अमाउंट आएगी वो आपकी फुल्ली पेड अप है, तो शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो यानी 80,000 ही आ जाएगा आपका। तो बचा हुआ आपका शेयर अगर क्रेडिट में बचता है तो उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। $20,000, ठीक है। देखिए बेटा, कैपिटल जब निकालेंगे तो एंट्री होगी आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और फॉर्मूला आप लगाओगे तो 4,000 आपने फॉरफिट करे, 4,000 आपने रीइश्यू करे,
इंटू में 40,000 माइनस 0, तो 40,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर जो आपके 1500 है और अलॉटेड शेयर आपके 1200 है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। आप ड्यू कर रहे हो 5, 3, 1 एंड 1। ठीक है, और पहले तो सिंपल बनाते हैं इसका। तो ये आपका बना कि उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है बेटा, उसके आगे चले तो सारे शेयर मान लीजिए रीइश्यू कर दिए, 1200 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ₹7 ईच, 7 रुपए में बेच दिया। अब क्वेश्चन में ये देखिए आप, जब तक कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपका आगे एडजस्ट होगा। छोटे सा आप काम करोगे, आपके पास एप्लीकेशन कितनी ज्यादा आई है? एक्सेस एप्लीकेशन जो है आपके पास बेटा वो है 1500 माइनस 1200 इजिकल टू 300, यानी 300 शेयर की एप्लीकेशन आप पे ज्यादा आई है। और पैसे जो ले रहे हो आप 5 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए आप पे एक्सेस आ गया, जिसे हम बोलेंगे एक्सेस मनी। अब ये जो एक्सेस मनी है ना, इसको हम रिफंड नहीं कर रहे, ये पैसा आगे एडजस्ट होगा। और एडजस्ट मेरा 3 जगह हो सकता है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में, क्योंकि अभी मेरे को 3 इंस्टॉलमेंट लेनी बाकी है। जो ये पैसा एडजस्ट हो सकता है वो फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में और फाइनल कॉल में एडजस्ट हो सकता है बेटा। अगर मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा नेक्स्ट टाइम तो कितने रुपए ड्यू करूंगा? ये 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग में ड्यू करूंगा। इसका मतलब अगर मैं अलॉटमेंट ड्यू करूं तो 3600 ड्यू करूंगा, और 1500 मेरे को ऑलरेडी आए हुए हैं, तो अलॉटमेंट में 2100 रुपए और मिलेंगे इससे। अलॉटमेंट में 2100 रुपीज और मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इससे जो अगला एग्जाम्पल बनेगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी जब एंट्री करेंगे तो हमारे पास तो पहले आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना आएगा बेटा? 1200 शेयर्स है, और आपने सारे के सारे पैसे ड्यू कर लिए, यानी 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 12,000। और आपको जो नहीं मिला वो है फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, और बचा हुआ आपका आ जाएगा फोर फीचर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट कॉल जो है आपके 1200 शेयर्स पे 1 रुपीज के अकॉर्डिंग, और सेकंड कॉल भी 1200 शेयर्स पे 1 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो यानी 1200 रुपए आपका फर्स्ट कॉल आ गया, 1200 रुपए आपका सेकंड कॉल आ गया, बचा हुआ 9600 आपने फॉरफिट कर लिया। इसके बाद जब आपने रीइश्यू करे तो सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए शायद, पूरे 1200 की 1200 7 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 1200 इंटू 7 8400, और यहां जाएगा शेयर फोर फीचर, शेयर फॉरफिटेड आ गया आपका, बैलेंसिंग फिगर में आता है वैसे मैं लिख देता हूँ 3600 आएगा, और बचा हुआ आपका यहाँ पर शेयर कैपिटल जो आपका आएगा 12,000, 1200 इंटू 10। ठीक है बेटा, इसके बाद कैपिटल रिजर्व जैसे आप निकालते हो वैसे ही, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये आपका आ जाएगा। आपने 1200 फॉरफिट करे, 1200 रीइश्यू करे, और 9600 रुपीज आपने फॉरफिट किए थे,
इसमें से 36 यूज हो गए तो 6000 आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर। देखिए जो अगला सेशन है यानी जो अगली क्लास है उसके अंदर ये पैसा कैसे एडजस्ट होता है आगे चल के वो हमें देखना है और वो सीखना है। तो फिलहाल आप इसे कर लीजिए और मैं एक सेशन और भेजूंगा आपको। उस सेशन में सीखेंगे कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं और उसके बाद कॉल सिनेरियो कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल ये कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए वेट करो।